बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। मीरा का दिल बहुत कोमल था। उसे पेड़ पौधों, जानवरों और खासकर पक्षियों से बहुत प्यार था। हर सुबह वो अपने घर के पास लगे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठती और चिड़ियों की आवाज़ सुनती। एक दिन जब सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थी, मीरा ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। चूं चूं। वो आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मीरा ने चारों तरफ देखा और उसे एक छोटी सी नीली चिड़िया दिखाई दी जो ज़मीन पर घायल पड़ी थी। अरे, तुम तो बहुत घायल हो। मीरा ने उसे धीरे से उठाया और अपने घर ले आई। उसने उसके पंख पर दवा लगाई, उसे पानी पिलाया और अपने छोटे से कपड़े के बिस्तर पर सुला दिया। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने पहली बार मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराने जैसा इशारा किया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था। धन्यवाद मीरा। मीरा चौंक गई। तुम बोल सकती हो? चिड़िया ने सिर हिलाया। हाँ, मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं जादुई जंगल की रक्षक हूँ। मीरा की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। जादुई जंगल का रहस्य। चिड़िया ने मीरा को बताया कि पास के पहाड़ों के पीछे एक जादुई जंगल है, जहाँ हर पेड़, हर नदी, हर हवा में जादू है। लेकिन अब वो जंगल खतरे में था। क्यों? मीरा ने पूछा। क्योंकि लोग पेड़ों को काट रहे हैं और जंगल की आत्मा कमज़ोर होती जा रही है। मीरा उदास हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ? चिड़िया ने कहा। तुम ही वो इंसान हो जो इस जंगल को बचा सकती हो। अगली सुबह मीरा ने अपना छोटा सा बैग लिया और चिड़िया के साथ जादुई जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। उसे पहाड़ चढ़ने पड़े, नदी पार करनी पड़ी और घने अंधेरे जंगल से गुजरना पड़ा। लेकिन हर कदम पर प्रकृति उसकी मदद कर रही थी। एक हिरन ने उसे सही रास्ता दिखाया, एक तितली उसके आगे आगे उड़ती रही और हवा उसे ठंडक देती रही। जादुई जंगल की आत्मा से मुलाकात। आखिरकार वे जादुई जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा चमकता हुआ पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और पत्तियां हल्की रोशनी छोड़ रही थीं। चिड़िया बोली, यही है जंगल की आत्मा। अचानक पेड़ के अंदर से एक धीमी आवाज आई। मीरा? मीरा ने डरते डरते पूछा। आप कौन हैं? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ और मैं कमजोर हो रही हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी मदद करूंगी। परीक्षा का समय। जंगल की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। मीरा ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ। पानी की परीक्षा। मीरा को एक गहरी नदी पार करनी थी। पानी तेज बह रहा था। वो डर गई, लेकिन उसने खुद पर भरोसा किया। मैं कर सकती हूँ। और धीरे धीरे पत्थरों पर कदम रखते हुए उसने नदी पार कर ली। आग की परीक्षा। एक जगह उसने देखा कि एक छोटा सा जानवर आग में फंसा हुआ है। अगर वो उसे बचाती तो समय बर्बाद होता, लेकिन मीरा ने बिना सोचे उसे बचाया। सच्चाई की परीक्षा। आखिरी परीक्षा में एक आवाज आई, अगर तुम जंगल को बचाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। मीरा चुप हो गई। उसे अपना घर याद आया, अपनी माँ, लेकिन उसने सच्चाई से कहा, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी मदद करूंगी। जादू का चमत्कार। जैसे ही मीरा ने ये कहा, पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ हरे हो गए, नदियाँ साफ बहने लगी, पक्षी गाने लगे। जंगल की आत्मा बोली, तुमने 3 परीक्षाएं पास कर ली, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। चिड़िया फिर से चमकने लगी और एक सुंदर परी में बदल गई। घर वापसी। मीरा वापस अपने गांव लौटी। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो प्रकृति की रक्षक बन चुकी थी। उसने गांव वालों को समझाया, पेड़ काटना बंद करो, ये हमारी जिंदगी है। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे। कहानी का संदेश। सच्ची ताकत दिल की अच्छाई में होती है। प्रकृति हमारी दोस्त है, दुश्मन नहीं। छोटी छोटी अच्छाई